एक समय था जब भारत में वॉल्वो ब्रांड नहीं बल्कि लग्जरी की पहचान थी। एसी बस मतलब वॉल्वो होता था। सुरक्षा के लिहाज से इसकी कार सबकी पहली पसंद होती थी। फिलहाल कंपनी का रेवेन्यू 4.3 लाख करोड़ रुपए है। दुनिया भर में इसके 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण। आपका स्वागत है हमारे चैनल सफलता की राह में। सफलता की राह में हम लाते हैं ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर आपकी सफलता की राह हो सकती है और आसान। आज की सफलता की राह में स्टोरी वॉल्वो कंपनी की, तो देर किस बात की, कीजिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और जानिए कार कंपनी वॉल्वो की कहानी को। दोस्तों 1911 का साल था। एसकेएफ नाम की कंपनी बॉल बेयरिंग यानी मशीनों के बीच रगड़ को कम करने के लिए लगाई जाने वाली गोलियों के लिए जानी जाती थी। 1924 में एसकेएफ के सेल्स मैनेजर अस्सार ग्रेविलेसन और पेशे से इंजीनियर गुस्ताफ लार्सन के बीच स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे से अपने अपने काम को लेकर विजन शेयर किया। बातचीत के दौरान दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि उनकी सोच एक जैसी है। उन्हें खुद भी विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे उनकी सोच इतनी मेल खा सकती है। दोनों को लगा कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत है। अस्सार को बड़ी कंपनी कार बनाने का शौक था। उनके पास फंड भी था। बस एक ही दिक्कत थी, उनके पास कार बनाने के लिए मैकेनिकल नॉलेज नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ गुस्ताफ पेशे से इंजीनियर थे और उनके पास वो मैकेनिकल नॉलेज थी जो कार बनाने के लिए चाहिए, लेकिन उनके पास फंड नहीं था। उस दिन रेस्टोरेंट में ही दोनों ने तय किया कि वे कार बनाने के प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह दोनों ने मिलकर स्वीडन के लिए कार बनाने का काम शुरू किया। शुरुआत से ही आइडिया था कि स्वीडन के मुश्किल भरे मौसम और वहाँ की खराब सड़कों को ध्यान में रखते हुए कार बनाई जाएगी। 2 साल बाद ही गुस्ताख ने पहली कार का प्रोटोटाइप तैयार कर लिया। कार को बनाने में जितने भी फंड की जरूरत पड़ी वो सब अस्सार ने दिया। कार का प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद अगला कदम था इसे लॉन्च करना। इसके लिए दोनों ही एसकेएफ के साथ काम करने को तैयार हो गए। बस एक बदलाव हुआ, कार के लिए वॉल्वो नाम का इस्तेमाल। इस तरह 1927 में एसकेएफ ग्रुप के अंदर ही वॉल्वो ग्रुप बना। इसी साल 14 अप्रैल को ग्रुप ने पहली कार वॉल्वो OV4 लॉन्च की। इस कार का नाम निकनेक था जैकॉब। स्वीडन के गोटेबोर्ग में कार की पहली फैक्ट्री लगाई गई। इस साल कंपनी ने कुल 2 से 80 कारें बनाई। कंपनी शुरू होने के 3 साल बाद ही प्रॉफिट भी बढ़ने लगा। फिर कंपनी ने इनोवेशन, कोलैबोरेशन और ओपन कारपोरेट कल्चर की शुरुआत की। कंपनी को इसका फायदा भी हुआ। जल्दी बस और ट्रक भी कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में जुड़ गए। जनवरी 1928 में वोल्वो ने कार के बाद पहली ट्रक वोल्वो सीरीज 4 नाम से लॉन्च की। इस ट्रक ने स्वीडन के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। फिर 1934 में कंपनी ने पहली बस बनाई। इसके शुरुआती कारपोरेट कल्चर का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इसका मोटो था, अगर आप मुझे इस डर से कोई बात नहीं करते हैं उसे सब लोग सुन लेंगे, तो उसे ना ही कहना बेहतर है। जब वोल्वो ने कार बनाना शुरू किया तो दूसरे देशों में भी कार बनने लगी थी। उनमें नए इनोवेशन पर खूब काम किया जा रहा था। वोल्वो भी इस पर काम कर रहा था, लेकिन स्वीडन के मौसम और वहाँ की खराब सड़कों को ध्यान में रखकर। दोस्तों स्वीडन में साल के ज़्यादातर महीने में सर्दी रहती है, सड़कों पर बर्फ जमी रहती है, इसलिए वोल्वो ने सेफ्टी फीचर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया। नतीजा यह हुआ कि दूसरे देशों से स्वीडन में आने वाली कारों के मुकाबले वोल्वो को चलाना आसान और सुरक्षित साबित होने लगा। ग्रोथ की दूसरी वजह बना कार को बनाने में इस्तेमाल होने वाला स्टील। दरअसल दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी स्टील स्वीडन में बनाया जाता है। वोल्वो ने अपनी कार बनाने में इसका फायदा उठाया। इसके बाद 1935 में एसकेएफ ने अपने सारे शेयर्स वोल्वो ग्रुप के बेच दिए। इससे वोल्वो ग्रुप को एक नई कंपनी के रूप में तब्दील किया गया। 1955 में वोल्वो की कार अमेरिका के बाजार में पहुंचने लगी। सबसे पहला मॉडल था PV444। 2 साल के अंदर ही अमेरिका में हिट रही। वोल्वो कैलिफोर्निया में बाहर से मंगाई जाने वाला दूसरा बड़ा कार ब्रांड बन गया। 1959 में वोल्वो कंपनी ने 3 पॉइंट सीट बेल्ट का इन्वेंशन किया। स्वीडन के खराब मौसम और बेकार सड़कों पर कार ड्राइवर्स और पैसेंजर के लिए यह सेफ्टी फीचर वरदान जैसा साबित हुआ। वोल्वो ने इस इन्वेंशन को पेटेंट भी करा लिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद कंपनी ने इसे सबके लिए उपलब्ध करा दिया। वोल्वो का मानना था कि ऐसे इन्वेंशन का फायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए। अब आते हैं 1964 में। वोल्वो ऐसी पहली कंपनी थी जिसने अपने कार में रियर फेसिंग चाइल्ड सीट प्रोटोटाइप को टेस्ट किया। 1974 में वोल्वो की कार ने दुनिया में पहली बार चाइल्ड बूस्टर कुशन लॉन्च किया। आने वाले सालों में यह फीचर भी पेरेंट्स को कार में लगाना जरूरी हो गया।
1976 में वोल्वो ने एक और इनोवेटिव प्रोडक्ट लैम्ब्डा सेंड लॉन्च किया। यह ऑक्सीजन सेंसिंग डिवाइस थी। वोल्वो ने इसे भी सभी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध करा दिया। आज लगभग सभी पेट्रोल कार में यह लगी होती है। इसी साल अमेरिकी सरकार ने वोल्वो 240 कार दुनिया की सबसे सेफ कार घोषित किया। दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए इस कार को रोल मॉडल बताया। कंपनी की यह कार सेफ्टी फीचर्स को लेकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रिसर्च का विषय बन गई। आज आपने जाना वोल्वो कंपनी के बारे में। अब हम विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। आप क्या सोचते हो वोल्वो कंपनी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा दी गई स्टोरी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।